तोरा है के डरा दियो तो इधर पैदा करने पड़ी आ तोरा से फेमस बन रे तो टीआरपी से। यह घटना भोजपुरी सियासत और फिल्मी दुनिया दोनों में हलचल मचाने वाली साबित हुई। मंच पर मौजूद हजारों लोगों के सामने सुधीर सिंह ने जिस अंदाज में पवन सिंह को घेरा, उसने हर किसी को चौंका दिया। उनके शब्दों में गुस्सा भी था, चुनौती भी और साफ संदेश भी कि अब चुप रहने का वक्त खत्म हो चुका है। धीर सिंह ने अपनी बात की शुरुआत बेहद सधे हुए लहजे में की, लेकिन जैसे जैसे उनका भाषण आगे बढ़ता गया, तेवर तीखे होते चले गए। उन्होंने कहा कि भोजपुरी समाज अब सिर्फ चमक, दमक और खोखले वादों से बहलने वाला नहीं है। होने इशारों में पवन सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल समाज के भले के लिए कम और अपने निजी फायदे के लिए ज्यादा किया। यह बात सुनते ही मंच के नीचे बैठे लोग तालियों और नारों से गूंज उठे। सुधीर सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि जब कोई कलाकार या नेता जनता के भरोसे पर खड़ा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती। उन्होंने पवन सिंह से सवाल किया कि आखिर इतने सालों की लोकप्रियता के बावजूद उन्होंने समाज के जमीनी मुद्दों पर खुलकर क्यों नहीं बोला। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और भोजपुरी भाषा की अस्मिता जैसे विषयों पर उनकी चुप्पी को सुधीर सिंह ने सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। मंच से दी गई इस ललकार में भावनाओं का उफान साफ दिख रहा था। सुधीर सिंह ने कहा कि अब जनता सवाल पूछेगी और जवाब भी चाहेगी। उन्होंने पवन सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें सच में हिम्मत है तो वे खुली बहस के लिए सामने आएं और बताएं कि उन्होंने भोजपुरी समाज को क्या दिया है। यह बात सुनकर सभा में मौजूद युवाओं में खासा जोश देखने को मिला। मैं चाहूंगी पहले आप सुधीर सिंह का बयान सुनिए, उसकी बाद की बातें करते हैं। सीधे लास्ट में आपसे हम शुरू कर देले बानी जौन होखे ला उ होई, डराइला के काम नहीं के। हमारा कुछ चाहिए ना, जकरा चाहिए उ ले ले हो। हमरा एके गो चाहिए तहनी के प्यार। अब पहल का इस्तीफा हम अपना परिवार से मांगले नहीं, अपना भाई से, अपना चाचा से, ओकरा बादे समाज में गई नहीं। लेकिन हाई गावे वाला लोग कहेला कि हिट हो या फीट होई, बाप साला कुछ ना होई, चूहा साला तोरा ऐसा फीट आई मनोरंजन करा लोगी, समर्थन कर लोग, खाली गाना सुने वाला लोग के। लेकिन समाज में हमनी का हक के जब मारे वाला लोग अगर जब पैदा हुई ओकरा के मिटावे का भी चप्पा रखता नहीं। हम चाहे विधायक एमपी हो कि चाहे ना, लेकिन हमनी के समाज के जो विरोध करी, चाहे वो बक्सर हो चाहे इंडिया के कोनो कोना हो, सुधीर सिंह कालो होगा बोलियो। हम बाहरे कौनो मौका के दम ना लगा 140 पर 73 गो और जितना और बुढ़िया बजा के ए है कर रे तोरा है के डरा दियो तो इधर पैदा करने पड़ी आ तोरा से फेमस बन रे तो टीआरपी से। हमार बाप जेल में मर गइल, एगो बड़का बाप हमार जेले में मरल, हमहू जेले में जाए, तोरा कार में तब नहीं कहे गांव की बात। सारा बोले के बाद चुप हो गइल, जहां बोले का लगा एगो त हे काची कहेगा हम हेगा कोई नहीं हेगा करे बेगा पूरा आवाज लगाई हां भाई करिया खा लोगे का हेगा त हे काची करे दारू पी के बिना दारू पड़े हमने का मूड में रह गई हेगा होगा करे ला लोग, जहां बोले के बाद पोस्टो ना कइला कलो, पैसा कमाई लो, पैसा कमाई लो। तो हनी का पैसा से स्वर्ण समाज चल रहा, स्वर्ण समाज अपना हक के लड़ाई खातिर गलती से हिट हो जाला चुप हो गइला,
ST SC जो का वो रोक लाग गई लड़ता एक तरीके देखता लोग हम अपन ताकतो दिखाई थी इहो ना कि हम हमरा लगे पैसों नहीं के इहो ना हमरा लगे पैसों नहीं के 10 लाख रुपया रख ले नीचे बिछवा दे नीचे बिछवा दे रुका सुना ना अपना पैसा अपने घरे रखा लोगी जहाँ बोले के मतलब बोलते नहीं लोगी खाली गाना का होता लोग खाली खाली राजपूत पंडित ब्राह्मण भूमियार के घर पे पैसा कमाई वालोगी लाज नहीं खेला कहानी का बेटिया पढ़ी यूनिवर्सिटी में कहूँ हमने के उल्टा सीधा बोली हम माइक हम फैन समाज में ना है हमारा कहूँ डर ना लगे जिया तारी तो जिया तारी ये फिट हो यही तो कानून राख ऐ देखा ITV के लड़का बैठल बा सब ITV पुलिस में मारत का ठीक कहानी हम केहू से दोषिया ना करे दी केहू के गलत ना कहे दी आ जे गलत कही ओकरा के छोड़ बना करत हम कहानी नेशनल न्यूज पे बैठ के मरे के बेरा स्वर्ण समझ आवेला तो 33% बॉर्डरों पर अच्छा लेना लोग जब हम के कटा गई उ आरक्षणवा केली हो भाई ले हमनी के मुंह के बेरा हमनी का उठे जिए के बेरा कहानी के पूरा हिंदुस्तान दे दरी सर गाड़िए दे बोलो अभियो तो सुधार जा लोग हमनी के मरल पसंद करब सर लेकिन झुकल पसंद ना करब सर जे झुक जाई वो राजपूत पंडित भुंजार रहा हमने के जियल पसंद करे चल कहियो जियल चल आ जे हमने के हक के लड़ाई ना लड़ल उ साला मौगा चाहू वो हमार भाई का है चाचा का है ना जे मालिक लग दीपू ये दीपूरा ना हमार भाई हमने के रोड लड़े नहीं सर भाई हमार तो समर्थन ना देता लोग तो हाथरा ठकर के थोड़े बोल देते ये बक्सर जिला में बोलता नहीं कौनो जिला ना यूपी को चाहे ना ये माइक कहियो बाजी आई पड़ता था कतना शासन देखनी हाँ अपना भाई के आगे हटिया भाई ते 100 साल आ शतक मार के न बात हमने के नाम रोशन हुई एक मिनट हमने के नाम रोशन हुई जिन चूहाना बोल रहे हो उंगरा के देख लिया है ये वाला काम हुई नागिन वाला डांस ना कराई दी लास्ट में उंगरा नागिन का डांस कराए आओ तक पैसा कमाते हम किनहु जाने के पसंद ना करे हम चाहे रही चाहे ना कहानी के 12 लोग कहे ना कि भाई पब्लिक भगवान का कहे लोग कि आप लोग मेरे भगवान है पैसा खातिर खाली पैसा खातिर भगवान के तानी के मुद्द दला आवाज उठाइला सर ना उठाइला सर हमने के बर्बाद हो गई सर लेकिन हम जिया तानी चिंता मत करियो लोग लाश गिरला के बाद बिहार में केहू आवाज इस पूरे घटनाक्रम का सबसे खास पहलू यह रहा कि सुधीर सिंह ने किसी तरह की गाली गलौज या निजी हमला नहीं किया बल्कि मुद्दों की बात की। उन्होंने कहा कि लोकप्रियता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन उसे गनवाने में देर भी नहीं लगती। अगर जनता को लगे कि उसके साथ छल हुआ है तो वही जनता सवाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है। पवन सिंह का नाम लेते हुए सुधीर सिंह ने यह भी कहा कि स्टारडम के नशे में सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। उन्होंने याद दिलाया कि भोजपुरी समाज ने कई सितारों को सिर आंखों पर बैठाया है, लेकिन जब वही सितारे समाज से कट जाते हैं तो उनका पतन भी उतना ही तेज होता है। इस बयान के बाद मंच पर मौजूद लोग सच बोलो जैसे नारे लगाने लगे। भरे मंच से दी गई इस ललकार के बाद राजनीतिक और फिल्मी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर लोग सुधीर सिंह के भाषण के छोटे वीडियो क्लिप शेयर करने लगे और अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। कुछ लोगों ने इसे साहसिक कदम बताया तो कुछ ने इसे पवन सिंह की छवि को चुनौती देने की रणनीति कहा। इस घटना ने यह भी साफ कर दिया कि भोजपुरी क्षेत्र में
अब सिर्फ स्टार पावर ही काफी नहीं है। जनता अब जवाब चाहती है, हिसाब चाहती है और अपने मुद्दों पर खुलकर बोलने वाले चेहरों को आगे देखना चाहती है। सुधीर सिंह की यह ललकार उसी बदलते मिजाज का संकेत मानी जा रही है। अब मैं यही चाहता हूं कि पवन सिंह देखता हूं कब जनता के लिए आवाज उठाता है। अंत में सुधीर सिंह ने कहा कि उनका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सच को सामने लाना है। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर पवन सिंह सच में जनता के नेता हैं, तो उन्हें सवालों से भागना नहीं चाहिए। यह कहकर उन्होंने अपना भाषण खत्म किया, लेकिन मंच से उठी यह आवाज लंबे समय तक गूंजती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। भरे मंच से दी गई यह खुली चुनौती आने वाले समय में क्या रंग लाएगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस एक भाषण ने भोजपुरी राजनीति और सिनेमा दोनों में नई बहस को जन्म दे दिया है। इन सभी चीजों को लेकर आपका क्या राय है? आप अपना राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए और बड़े धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।